आज हमारे साथ उदयपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। अभी कुछ समय पहले उदयपुर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का दौरा हुआ था, जहां पर बिजली की समस्याओं को लेकर कई सवाल उन पर दागे गए थे। उन्होंने बताया कि सरकार के पास इतनी बिजली है, हमें दूसरे प्रदेशों को बेचनी पड़ेगी, पर उदयपुर के अंदर आज बिजली की आंख मिचौनी को लेकर छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा उद्योगपति परेशान है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उसके बाद में हमारे सूत्रों से हमें पता चला कि महेंद्र सिंह जी शेखावत ने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, बिजली मंत्री से बात की, सचिव से बात की। आइए हम जानते हैं उनसे क्या बात हुई है। महेंद्र सिंह जी भाई साहब, बताइए आप क्या बात हुई है बिजली को लेकर, उदयपुर की समस्या को लेकर। नमस्कार कन्हैयालाल जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूँ। ये जो गर्मी में बिजली की समस्या के कारण आम आदमी बहुत परेशान है, चाहे छोटा व्यापारी, पंचर वाले से लेके उद्योगपति तक, कॉमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, तो बार बार अघोषित कटौती की जाती है। कोई पहले मेंटेनेंस के नाम से प्रोग्राम नहीं बनता है, अचानक बिजली काट दी जाती है। और ये सभी जगह हो रहा है, हो रही है, पूरे उदयपुर में हो रही है। तो इस समस्या को लेकर 5-7 दिन पहले जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पधारे थे उदयपुर, तो पत्रकारों ने कई प्रश्न उनसे किए थे। तो मदन जी भाई साहब का कहना था, भाई राजस्थान में बिजली की कमी नहीं, पर्याप्त है हमारे पास, और हम आराम से बिजली सबको दे सकते हैं। और इतनी बिजली है कि दूसरे प्रदेशों को सेल आउट करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि बिजली राजस्थान में इतनी है, कटौती ज़्यादा हो रही है। तो दोनों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गए थे, क्योंकि भाई साहब ने कहा बिजली खूब अवेलेबल है, और ज़मीन की सच्चाई और धरातल पे है कि बिजली ज़्यादा कट रही है। तो इसी कटौती के कारण बहुत परेशान होते हैं लोग। कल व्यापारियों ने, पारस जी सिंह भी जो हमारी पार्टी के महामंत्री भी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, वो हर छोटे ही समस्या को लेके उचित स्थान पर पहुँचाकर समाधान की दिशा में कार्य करते हैं। उन्होंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्योंकि विद्युत विभाग वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। समस्या क्या ये बताने में अपने आप को असमर्थ महसूस हो रहे थे। तो RACB की तरफ से, विद्युत विभाग की तरफ से जो जानकारी आनी चाहिए थी वो नहीं। तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, भाई व्यापारियों ने ज्ञापन दिया, तो मैंने पारस जी भाई साहब को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने भाई साहब अच्छा किया आपने, आप पधारे थे, बड़ी समस्या बन गई और संपूर्ण उदयपुर के शहर में दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा मैंने कहा कि और भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं स्वयं भी आ जाऊँगा, क्योंकि रोज़ हमें भी आए दिन कोई न कोई आम जन व्यापारी बोलता रहता है। उसके पश्चात मैंने कहा ये प्रदेश अध्यक्ष ने यह कार्य स्थिति है तो क्या कारण है। तो मैंने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ को फ़ोन लगाया। फ़ोन उन्होंने स्वयं नहीं रिसीव किया, मुझे कहा महेंद्र सिंह जी ने। मैंने कहा भाई साहब, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, ज़मीनी हालात बिल्कुल उसके विपरीत है। अघोषित कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है और पूरे शहर में हो रही है, रोज़ हो रही है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है। उसी समय उन्होंने फ़ोन चालू था, तभी मंत्री जी को फ़ोन लगाया हीरालाल जी को, लेकिन वो थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज होने के कारण उनकी बात नहीं हुई। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे कहा, महेंद्र सिंह जी आपके पास मंत्री जी का फ़ोन आएगा, पूरी स्थिति आप उनको बताना। इतनी तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की, इतनी छोटी सी चीज़ को एक आम कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का। मेरे पास तत्काल ही मंत्री जी के PA का फ़ोन आया, उन्होंने मंत्री जी से बात कराई। तो उन्होंने पूछा क्या समस्या। मैंने सर ऐसा है उदयपुर में समस्या। तो उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अभी कलेक्टर को बुला के पूछता हूँ कहाँ पे। तो मैंने पूरा एरिया भी बताया, ये भी कहा मैंने पूरे उदयपुर शहर में समस्या से लोग इतने दुखी हो गए कि मजबूरी में कलेक्टर तक ज्ञापन देने पहुँच गए। विद्युत विभाग में उचित उनको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था, तो कलेक्टर साहब के पास गए। तो उन्होंने फिर 2-4 पॉइंट मुझे मेरे ध्यान में था, मैंने बताया। मुझे उन्होंने कहा कि अभी आपके पास ऐसी उदयपुर का फ़ोन आएगा, पूरा विस्तार से आप उनको समझाओ।
2 मिनट में मेरे पास मीणा है साहब है या ऐसी उधर उन्हें ऐसी साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है। मैंने कहा साहब एक तो आपके बड़गांव बेल्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एएन और एक्शन को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा पूरे उदयपुर में समस्या आ रही है। मैंने कहा आपको पहले भी कई लोगों ने ज्ञापन दिया है, ऑफिस में भी आए, विरोध भी दर्ज कराया है, आपत्तियाँ भी दर्ज कराई है, फ़ोन भी करते हैं। तो जब प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं सरकार की मंशा ये है, सरकार के पास इतनी विद्युत उपलब्ध है तो वो आम जनता क्यों नहीं पहुँच रही, चाहे डोमेस्टिक हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप कम से कम प्रॉपर कारण तो लोगों को समझाएं और सरकार को भी आप समझाएं कि साहब ये दिक्कत आ रही है, ये गैप क्या है आपके और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा है, आप पार्ट है डिपार्टमेंट के, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी आपकी है पूरी। आपके इन चीज़ों के कारण सरकार की हमारी छवि खराब हो रही है, हम खुद दुखी होते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया साहब हमारे पास बिजली तो है, लेकिन बिजली को जो लाने के लिए सीधी भाषा में ये कह सकते हैं जितने हेवी लाइन चाहिए उतनी हेवी लाइन अवेलेबल नहीं है। एक इसी के लिए कि सरकार ने 1000 करोड़ का घासा में जीएसएस बनवा रही है 400 करोड़। इसका काम मार्च 27 में पूरा होने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अगर समय पे चलता रहा, सब मटेरियल मिलते रहे तो मार्च में हो जाएगा। उसके अलावा उदयपुर की जो समस्या उसके लिए हमने 7 जगह छोटे जीएसएस बनाने की भी बात की है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे जो विधायक पे है उन लोगों ने हमें लैंड भी अवेलेबल करवा दी। अभी हम कांकरोली से भी कुछ लाइन लाने की सोच रहे हैं जो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मैंने कहा मान लो जो कुछ समस्या है अभी महीने 2 महीने 3 महीने गर्मी में है तो इसका तत्काल समाधान क्या हो ये आपको ज़्यादा प्रायोरिटी में लेनी चाहिए। ये तो ठीक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है जो समाधान आप कर देंगे। तो उन्होंने कहा कोशिश हमारी है कि इसके बाद ये समस्या नहीं रहे, जहाँ कहीं भी कटौती होती हो, लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका हम रास्ता निकालते हैं। और ये घासा जीएसएस वाला तो मुझे ध्यान आया, इसके लिए ताराचंद जी भाई साहब ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि बार बार ये मेरे जीएसएस का काम हो जाए तो 30 साल की समस्या नहीं रहेगी, समाधान हो जाएगा। तो सरकार के पीछे ताराचंद जी और दूसरे विधायक सांसद लगातार निरंतर दबाव बनाया। उसके कारण राज्य सरकार ने घासा में परमिशन दी, अनुमति दी और फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए किसी जर्मनी कंपनी से लोन करवाया। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो 1000 करोड़ खर्च हो जाएंगे। मार्च में अगर जीएसएस तैयार हो जाएगा तो आने वाले कई वर्षों तक अपने उदयपुर में समस्या नहीं आएगी। यह तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन तत्काल समस्या के लिए भी सरकार ने बहुत प्राथमिकता पे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने एसी से बात की। एसी का मेरे पास फ़ोन आया तो सरकार के सभी नुमाइंदे विद्युत कटौती के प्रति, आम जन को बिजली समय पे मिले, पूरी मिले, इसके लिए बहुत गंभीर है। एक सजग नागरिक की तरह शेखावत जी ने मंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से बात की है, एसी से बात की है सारी, कि जल्दी से जल्द उदयपुर को इस समस्या से छुटकारा मिले। हम यही चाहते हैं आपकी जो प्रयास है वो कामयाब हो, उदयपुर जनता को आराम हो। नमस्कार। प्रयास तो यही है कि सभी को राहत मिले, क्योंकि हम भी सभी का हिस्सा है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।